आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान आसमानी आफत में मुब्तला है। आसमान से पानी इस कदर गिर रहा है कि तूफ़ान नूह का नज़ारा आँखों के सामने है। हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। सूबा सिंध में, बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, KPK में और अहम जगहों पर पाकिस्तान के सैलाब पानी की वजह से, बारिशों की वजह से दरिया उबल गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, सूबों को मिलाने वाले पुल तबाह हो गए हैं, लाखों एकड़ खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, 1,37,000 से ज़्यादा मवेशी पानी में बह गए हैं, हज़ारों जानें ज़ाया हो गई हैं, सैकड़ों बच्चे पानी में बह गए हैं, लाखों की तादाद में ख़ानदान, बच्चे, बूढ़े, जवान, तंदुरुस्त, बीमार खुले आसमान के तले अल्लाह ताला की मदद के इंतज़ार कर रहे हैं। और इतनी मुसीबत में ये पाकिस्तान है, मगर इनके सरबराह अपनी पुरानी दोस्तियां याद कराने के लिए गैर मुल्की दौरों पर हैं। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। ये लाखों अवाम जो हफ्तों से भूखे हैं, प्यासे हैं, ये मदद के इंतज़ार कर रहे, मुंतज़िर हैं। और अगर बाहर से कोई मदद आ भी जाती है तो अफसरान अपने घरों में उनकी चांदी हो जाती है, वडेरे या घरों में ले जाते हैं या उनको सस्ते दामों बाज़ार में फ़रोख्त कर देते हैं। और उन गरीबों का जो मुस्तहकीन है, जो मुंतज़िर हैं हुकूमत के, उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो तरस रहे हैं। और हुक्मरान जो हैं वो TV पर या वहाँ जाकर किसी जगह पे बयान दे देते हैं कि हम आपकी मदद के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उनको ज़बानी दिलासे देकर चले जाते हैं। और वो लोग जो हफ्तों भर मुसीबत में हैं, जिनका सब कुछ उजड़ गया है, आसमान से एक अज़ाब की सूरत में पानी नाज़िल हो रहा है। अब सोचना ये है कि ये खुदा का अज़ाब है या ये वक़्त की रफ्तार है, मौसम की तब्दीली है, ये क्या है। सोचने वाले, या ये शामत अमाल है, बदबख्ती है। अगर ये सब कुछ खुदा की तरफ से है तो फिर इसको अज़ाब इलाही कहने से क्यों डरते हो? फिर इसको अज़ाब इलाही कहा जाए अगर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो अज़ाब तो जो गंदे हुक्मरान आ जाते हैं वो भी एक अज़ाब की सूरत होती है, महंगाई भी अज़ाब की सूरत होती है, खाने की कमी, पीने की कमी, ये भी एक अज़ाब की सूरत होती है, और पानी का बिला ज़रूरत आ जाना, ये भी एक अज़ाब की सूरत होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब अल्लाह ताला इंसान को ख़बरदार करने के लिए, डराने के लिए, होशियार करने के लिए, जब इंसान खुदा ताला को भूल जाता है
फिर अल्लाह ताला इस किस्म की तकलीफ़ें शामते अमाल के नतीजे में उनको राह रास्त पर लाने के लिए ऐसे निशान दिखाता है। इसको हम अगर अज़ाब इलाही कहें तो कुरान करीम में तो अल्लाह का ये वादा है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम अज़ाब नहीं भेजते किसी कौम पर जब तक अतमाम हुज्जत ना कर लें, जब तक उनमें नबी ना भेज लें, जब तक उनमें अपना हदायत याफ्ता बंदा ना भेज लें। पहले वो उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। जब वो हद से गुजर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो फिर इस किस्म के अज़ाब उन पर अल्लाह ताला उनकी शामते अमाल के नतीजे में जो वो अमल करते हैं तो उनको डराने की खातर, उनको नसीहत देने की खातर कि जो ज़िंदा हैं वो समझ जाएं, वो फिर नाज़िल करता है। असल में हकीकत यही मालूम होती है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह ताला इंसानों को उनकी शामते अमाल के नतीजे में अता कर रहा है। कोई ये जुल्म ज़्यादती नहीं है, ये इंसानों की अपने अमाल का नतीजा है। इसलिए अपने अमाल को ठीक करते हुए खुदा ताला के हजूर सिजदा रेज होना चाहिए और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में या शरीयत मुहम्मदिया में आफ़तों से बचने के लिए दुआएं भी रखी हैं, बल्कि एक नमाज भी ऐसी है कि जो बारिशों को बंद करने वाली है, ये दुआ भी है। और बारिश अगर खुश्की हो तो बारिश की ज़रूरत हो तो बारिश के लिए भी दुआ इस्लाम ने सिखाई है। और अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हों तो उसको रोकने के लिए भी अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है। ये सब अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी बेहतरी के लिए पहले से बता दिया है। तो अब ज़रूरत यह है कि हमारे उलमा इस बात पर गौर करें, इस बात पर सोचें और इसका हल ढूँढें कि कुरान करीम ने या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी आफ़तों और मुसीबतों के वक़्त क्या हाल निकाला है। अपनी नीयतों को साफ़ करें, अल्लाह के हजूर दिल साफ़ करते हुए झुकें और दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जो आप जुल्म करते हैं उन जुल्मों से आप बाज आ जाएं और अल्लाह ताला से वादा करें कि आइंदा वो सिरात मुस्तकीम के लिए दुआ करेंगे, इंसानों की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। तो ये मेरी आरज़ू थी, ये मेरी दरख्वास्त थी, क्योंकि सैलाब ज़दगान को देखकर, सैलाब के मामलात और हालात को देखकर और ख़बरें सुनकर बहुत दिल दुखता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्या किया जाए सिवाय दुआ के, अब कोई चारा नहीं। कहते हैं चारा नहीं अब कोई दुआ के सिवा, तो अब दुआ ही सारा रह गया है। अपनी अपनी नीयतों को अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी नीयतों को साफ़ करें, इंसानों की हमदर्दी दिल में रखें, ना कि इंसानों के साथ बुग़्ज़, कीना और दुश्मनी, बिला वजह दुश्मनी, बेकसूरों को तंग करना, बेकसूरों को कत्ल करना और अदालतों में नाइंसाफ़ी का जो प्रोपेगेंडा है, जो बदनामी का दाग है, ये भी हुकूमतों को अपने अपने दायरे में, हुकूमतों को, हुक्मरानों को, वकला को, उन सब को अपने अपने दायरों में अल्लाह से डर कर इस दुनिया के मामलात को तय करना, ये है कि फिर अल्लाह ताला रहमत नाज़िल करे
और पाकिस्तान के मज़लूम, मुसीबत ज़दा, परेशान हाल, दुखी, बीमार इंसानों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे।